हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 लोकतांत्रिक राजनीति 2 क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस की के टॉपिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। टॉपिक 3 सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। प्रथम तत्व, सामाजिक विभाजन का पहला निर्धारित तत्व है आइडेंटिटी, चेतना का स्वरूप, यानी मूल विचार। राजनीति और सामाजिक विभाजन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी पहचान को किस स्तर तक सीमित या विस्तृत मानते हैं। अपनी पहचान को किस स्तर तक सीमित या विस्तृत मानते हैं। जैसे पहचान का प्रकार हो सकता है, एक से अधिक प्रकार की चेतनाएं हो सकती हैं मनुष्य में। जैसे राष्ट्रीय चेतनाएं हो सकती है जिसको नेशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। उपराष्ट्रीय चेतनाएं हो सकती है सब नेशनल आइडेंटिटी, जैसे बिहारी, मराठी, बंगाली सब नेशनल आइडेंटिटी है। क्षेत्रीय चेतना हो सकती है, भाषाई चेतना हो सकती है, धार्मिक चेतना हो सकती है, जातीय चेतना हो सकती है। समस्या तब पैदा होती है जब कोई एक पहचान दूसरी पहचान पर हावी हो जाती है। समस्याएं तभी पैदा होती है जब एक पहचान किसी दूसरी पहचान पर हावी हो जाती है। और असंतुलन कैसे पैदा होता है? जब लोग खुद को केवल जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र को जोड़कर देखते हैं। किसे? सिर्फ खुद को केवल जाति, धर्म या भाषा, क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं, लार्जर पर्सपेक्टिव में इमेजिन नहीं करते हैं और राष्ट्रीय पहचान को महत्व नहीं देते हैं। तब प्रॉब्लम्स होती हैं, असंतुलन बिगड़ता है। तब समाज में असंतुलन, संघर्ष और विभाजन पैदा होता है। उदाहरण के लिए, अगर लोग खुद को सिर्फ बंगाली, तमिल, मराठी, बिहारी, असमिया, गुजराती माने और भारतीय न माने तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाता है। इसका समाधान क्या है? सभी पहचानें अपने अपने दायरे में रहें। जितनी भी पहचानें हैं, जो भी क्षेत्रीय, भाषा या जाति हैं, सभी पहचानें अपने अपने दायरे में रहे। एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। वो एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। बहुस्तरीय पहचान, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को स्वीकार करने की आवश्यकता है। विदेशी उदाहरण से हम कुछ समझते हैं। बेल्जियम के लोग खुद को बेल्जियन मानते हैं। बेल्जियम के लोग खुद को बेल्जियन मानते हैं, लेकिन वो लोग भाषा जो यूज करते हैं डच या जर्मन भाषा होती है। फिर भी देश में एकता बनी रहती है। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत विविधताओं का देश है, फिर भी अधिकांश लोग खुद को भारतीय मानते हैं। यह भारत की एकता और अखंडता की ताकत है। परीक्षा में अगर आते हैं तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, यदि लोग अपनी विभिन्न पहचानों को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो सामाजिक विभाजन खतरनाक नहीं होता है। विभिन्न पहचानों को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं, भारतीय हैं, क्षेत्रीय हैं, बिहारी हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान का ही हिस्सा मानते हैं। प्रश्न इस तरह से आएंगे, 2-3 नंबर के संभावित प्रश्न है। सामाजिक विभाजन का पहला निर्धारक तत्व क्या है? उसके आंसर्स लिखने हैं। सामाजिक विभाजन का पहला निर्धारक तत्व पहचान या चेतना का स्वरूप है। क्या? पहचान या चेतना का स्वरूप है। जब लोग अपनी पहचान को केवल एक स्तर तक सीमित रखते हैं, अगर किसी भी पहचान या आइडेंटिटीज़ को एक स्तर तक अगर हम सीमित रखते हैं और अन्य पहचान को स्वीकार नहीं करते हैं, तब सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। तब क्या होता है? सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। अगर हम किसी एक पहचान को और अन्य पहचानों को स्वीकार नहीं करते हैं, तब सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हमने जाने हैं। जो पहला तत्व हमने पढ़ा, अब हम आगे बढ़ देखते हैं द्वितीय और तृतीय तत्व क्या है। द्वितीय निर्धारक तत्व है राजनीतिक दलों की भूमिका, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड्स। क्या है? मुख्य विचार क्या है? सामाजिक विभाजन इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक दल किसी समुदाय या क्षेत्र की मांगों को किस तरह उठाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी डिमांड या किसी भी क्षेत्र की मांगों को किस तरह उठाते हैं, चाहे सकारात्मक स्थिति की में हो। यदि मांगे सकारात्मक स्थिति में हो तो संविधान के दायरे में हो, अन्य समुदायों को नुकसान न पहुंचाएं, तो उन्हें मानना आसान होता है। समाज संवैधानिक दायरे में हो और समाज में सामंजस्य बना रहता है। भारत का उदाहरण है 1970 के दशक से पहले और 1980-90 के दशक में राजनीति के स्वरूप में बदलाव आया है। 1970 तक स्वर्ण जातियों का वर्चस्व था।
80-90 में बैकवर्ड क्लासेस जातियों का वर्चस्व रहा। उसके बाद धीरे धीरे दलित राजनीति हावी होती गई। फिर भी भारतीय समाज में संतुलन और सामंजस्य बना रहा। नकारात्मक उदाहरण कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यूगोस्लाविया का हम एग्जाम्पल देते हैं। विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपनी जाति मांगे इतनी बढ़ा दी यूगोस्लाविया, जिन्हें एक देश में पूरा करना असंभव था। तो क्या हुआ, परिणाम इसके क्या हुए, यूगोस्लाविया टूट गया, कई टुकड़ों में यूगोस्लाविया बट गया। इसका परिणाम क्या हुआ, कई टुकड़ों में यूगोस्लाविया टूट गया। निष्कर्ष द्वितीय तत्व का ये है कि जब राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन को बढ़ाने वाली मांगे उठाते हैं तो देश की एकता को खतरा होता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल, जैसे कभी कभी लैंग्वेज को लेकर के द्रविडियन मेनली तमिल लोगों का एक अलग प्रोटेस्ट चलता है, कभी कभी मराठी, महाराष्ट्र में जितने मराठीज और वहाँ लोकल पार्टीज़ हैं, लुंगी साफ करो का नारा दिए थे, जो सभी तमिलियंस या साउथ इंडियंस तमिलियंस को मुंबई से निकालो। फिर बाद में उन्होंने उत्तर भारतीयों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो जब राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन को बढ़ाने वाली मांगे उठाते हैं, देश की एकता को खतरा हो सकता है। ये सब एग्जाम्पल्स हमने देखा है। तृतीय निर्धारक तत्व है सरकार की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या है। मुख्य विचार है सामाजिक विभाजन का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि सरकार सामाजिक मांगों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। जैसे भारत का उदाहरण, यदि सरकार पिछड़ों, दलितों, वंचित वर्गों की न्यायपूर्ण मांग को शुरू से नकारती रहती तो भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो चुका होता। लेकिन आज भारत विखंडन के कगार पर होता, लेकिन सरकार ने सामाजिक न्याय को स्वीकार किया, सत्ता में साझेदारी दी, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ, छोटे मोटे संघर्षों के बावजूद, छोटे मोटे संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन भारतीय समाज में समरसता बनी रही। अन्य देशों के उदाहरण हमने देखा है। बेल्जियम सभी समुदायों को सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। बेल्जियम जितने भी समुदाय हैं, चाहे डच हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, सभी समुदायों को सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। एक श्रीलंका पड़ोसी अपना है, उसका एग्जाम्पल समझते हैं। राष्ट्र एकता के नाम पर तमिलों की मांगों को दबाया गया। इसका निष्कर्ष क्या हुआ, बल प्रयोग से एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन को जन्म देती है। एलटीटी वहाँ जन्म लिया, एक नॉर्दर्न श्रीलंका में अलग देश की ही मांग उठने लगी थी एलटीटी द्वारा। बाद में बल प्रयोग से एकता बनाए रखा गया और श्रीलंकन आर्मी द्वारा एलटीटी को एलिमिनेट किया गया। समग्र निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है, स्वस्थ राजनीति का लक्षण है। इसे विभिन्न वर्गों में संतुलन बना रहता है। विभिन्न वर्गों में क्या है, संतुलन बनी हुई रहती है। कोई भी विभाजन हद से ज़्यादा उग्र नहीं होता, लोकतंत्र मजबूत होता है। कोई भी विभाजन हद से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता है, जबकि लोकतंत्र मजबूत होता है। लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से दबाव बनाते हैं। किन के माध्यम से, चुनावों के माध्यम से दबाव बनाते हैं। परीक्षा में लिखने के लिए आए कुछ है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन यदि संवैधानिक और संतुलित रूप में व्यक्त हो तो वह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। जैसे संभावित प्रश्न है 5 मार्क्स के आ सकते हैं, सामाजिक विभाजन के द्वितीय और तृतीय निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें बिहार पाठशाला के साथ। जय हिंद, जय बिहार।